धन्यवाद। इतनी मनमोहक प्रस्तुतियों के बाद मैं देख पा रहा हूं कि सारा सभागार मंत्र मुग्ध सा है। भक्ति रस की एक सरिता बह रही थी जिसमें हम सभी ने डुबकी लगाई है। मुझे पता है आप सभी के चेहरों पर जो प्रसन्नता और जो शांति परिलक्षित है, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप सबने इस शाम का बहुत अभूतपूर्व रूप से आनंद लिया। और ऐसी शामें बार बार नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज के इस भौतिक युग में जहाँ सारी तरफ आपाधापी है, कुछ सुकून के पल जब हम अपने परमपिता परमेश्वर को इतनी गहराई से याद करते हैं, आज वो क्षण हम सबको मिले हैं, हमारा सौभाग्य है। और ये जो प्रस्तुतियाँ हुई, इससे हम उस युग में चले गए जहाँ कृष्ण ने हजारों साल पहले जन्म लिया। हमारी सनातन संस्कृति जहाँ फली फूली, और उसी सनातन संस्कृति के कुछ वाहक जो सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान से निकले और दुनिया के कई भागों में गए, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय राजदूत महोदय महामहिम श्री प्रदीप कुमार रावत। तालियों से स्वागत करता हूं। श्री शिव मोहन जी, एक्टिंग डायरेक्टर, गांधी कल्चरल सेंटर। Dear friend and very well known personality of Den Haag, Ravin Baldev Singh ji, and the uprising political star of Den Haag, Kavish Pardaman ji. Ladies and gentlemen, I really don't know कि कहाँ से या क्या बोलूं, बिकॉज इतना मधुर कार्यक्रम था कि एक तरह से जो मैं सोच के आया था कि क्या बोलूँगा, वो उसके बहाव में ही बह गया। परंतु एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति है, शिव ने बोला हजारों साल, उस पर अभी भी यानी मुश्किल है कि कोई हम टाइम लाइन फिक्स कर सकें। कोई कहता है 4000, कोई कहता है 5000, और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि वो जो डेट है वो पीछे खिसकती जा रही है। 50 साल पहले जब विज्ञान की प्रगति उतनी नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स की, लोग 3-3.5 हजार साल बोलते थे। अब 5-6 हजार साल पर पहुंच गए हैं। तो हो सकता है कि जैसे जैसे विज्ञान और प्रगति करे, हमको अपनी संस्कृति की पुरातत्व के बारे में शायद और ज़्यादा पता चले। परंतु एक चीज़ बहुत कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि फेस्टिवल्स यानी त्योहार भारतीय संस्कृति के डीएनए में है। इसलिए कहते भी हैं कि भारत में हर दिन एक से ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। शायद विश्व में कोई और ऐसा देश या कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जहाँ की इतने ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। उसका कई बार नुकसान भी हो जाता है, बहुत छुट्टियाँ हो जाती हैं हमारे परंतु इन त्योहारों के पीछे जो हमारे पूर्वज थे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे। यदि हम त्योहारों के महत्व में जाएं आज की तारीख में, तो जैसे आज का जो कार्यक्रम है, इसमें यदि हम देखें तो हमको अपनी भाषा को, जिसको कहते हैं ना, जीवित रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। जितने आप लोगों ने भजन सुने या जो भी कार्यक्रम देखा, उसमें भाषा का कितना महत्वपूर्ण योग था कि इस देश में जहाँ की ये भाषा नहीं बोली जाती है, इस भाषा को जीवित रखने में जितना बड़ा योगदान इन त्योहारों का है, वो आप सबको एक तरह से पता ही है कि हमारे 100 साल के नाना जी ने गाना गाया, तो उनसे लेके जो उनके 5 साल के उनके परिवार में होंगे, उनको भी धीरे धीरे ये भाषा, भले ही वो रोज़ कम बोलते हों, परंतु फिर भी भाषा जीवित रहती है।
दूसरा, जो भारतीय संस्कृति में म्यूज़िक और डांस है, हम कहते हैं कि सबसे पुराना म्यूज़िक एंड डांस यदि दुनिया में कहीं है तो वो भारतीय संस्कृति में है। और उसका भी कारण है कि जो आपने प्रोग्राम देखा, त्योहार का प्रोग्राम था, उसमें म्यूज़िक का और डांस का पूरा यानी उपयोग किया गया, जो कि ये जो हमारी परंपरा है म्यूज़िक की और डांस की, उसको भी जीवित रखने में इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा जो कि और भी महत्वपूर्ण है कि सारे लोग एक संग इकट्ठे होते हैं, तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है, जिसको हम कहते हैं आजकल लोग अकेले हो गए हैं, आप कोई भी त्यौहार अकेले नहीं मना सकते, या तो परिवार साथ होगा, नहीं तो आसपास का पूरा जिसको हम मोहल्ला कहते हैं वो साथ होगा, या फिर कई बार तो पूरा का पूरा जो शहर होता है वही साथ हो जाता है। तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, एक दूसरे के को समझने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का, उसमें भी इन त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है। और एक और भी है कि जब आप इस तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग में एक दूसरे से मिलते हैं तो और कई नई चीज़ें उसमें निकल के साथ आती हैं। जो आपसी छोटे बहुत मन मुटाव होते हैं वो भक्ति के बहाव में वैसे ही बह के निकल जाते हैं। तो उससे जो सोसाइटी में हम कहते हैं हार्मनी है, जब क्योंकि जितने ये भजन आप लोगों ने सुने ये आपके दिमाग पर नहीं गए होंगे, ये आपके दिल पे गए होंगे, और दिल से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। जब प्रेम की भावना उत्पन्न होती है तो कोमलता, जो एक तरह से हार्शनेस होती है या दूसरी फीलिंग्स होती हैं, मन मुटाव वगैरह हार्श फीलिंग्स होती हैं, परंतु जब हृदय में कोमलता आ जाती है तो ये जो फीलिंग्स हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे धूमिल होती जाती हैं। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम सभी ने यहाँ बैठकर, साथ ही हमारे संग जो बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा हम सभी ने इसका आनंद उठाया। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी हम इसी तरह से जुड़ सकें, आप सभी का हमको सहयोग मिल सके। इसी के साथ आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके शब्द सबके मन में संबल भरते हैं, मनोबल हमारा बढ़ाते हैं। पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 29 और 30 दोनों दिन मनाई जाती है क्योंकि मथुरा में जन्म लिया और यशोदा मैया की गोद गोकुल में थी। तो कल भी बहुत जोर शोर से हम मंदिरों में मना रहे हैं जन्माष्टमी, और भारत में तो ये बहुत दिनों तक चलती है। अभी कान्हा की छठी पूजी जाएगी, फिर राधा अष्टमी आएगी। 2 दिन पहले हलधर बलदाऊ जी का जन्म हुआ था। तो पुनः इन सभी शुभकामनाओं को लेकर, और जैसा सर ने कहा है कि त्योहार संस्कृति के वाहक होते हैं, तो सर की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी हम संस्कृति को, अपनी हम सभ्यता को इन त्योहारों के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य बनाने में हमेशा हमेशा मनाएं और खूब खुशी और उल्लास से हमारे जीवन में लेकर आएं। त्योहार हो, नाच हो, संगीत हो, गाना हो और दावत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे लिए, मैं सबको, आगंतुकों को, अतिथियों को, सर को और हमारे मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं, मैं कहूँगी कि आइए और जलपान कीजिए। आज का ये उत्सव हमेशा हमेशा चलता रहे। फिर अगले साल मिलेंगे। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वालों का हार्दिक धन्यवाद और हमेशा इस गांधी सभागार में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। अभी आप जन्माष्टमी सेलिब्रेशन देख रहे थे गांधी सेंटर से, और खूब खुश होकर जन्माष्टमी मनाइए। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी हम फिर से मिलेंगे एक नए इवेंट पे। तब तक के लिए नमस्ते।